आपका क्या नाम है और ये जो नीट का इम्तिहान हुआ था उसमें कितना नंबर आप लाए, क्या रैंक कितनी आपकी? मेरा नाम मोहम्मद रमीज है और बिलोंग्स टू शाहू आजमगढ़ और मेरा इस साल मार्क्स आए हैं 649 नंबर और रैंक आई है 1544। उन तमाम बच्चों को और उनके पेरेंट्स को मुबारकबाद देता हूँ जिन्होंने क्वालिफाई किया है। इनका सिलेक्शन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में इंशाल्लाह हो जाएगा। हमारे 7-8 बच्चे ऐसे हैं, मैं उम्मीद करता हूँ। एपीएस फैमिली गुड्डू जमाली साहब और नुमान साहब को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। उनको ढेर सारी मेरी तरफ से बताएंगे साधुवाद कि उन्होंने इस तरह का एक प्लेटफॉर्म तैयार किया है आजमगढ़ जैसी सिटी में। और जो बच्चे जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है उनसे भी मेरी यही गुजारिश है कि निराश ना हो, मेहनत करें और मेहनत करें, जितनी करते थे उससे ज़्यादा करें, उनका भी सिलेक्शन इंशाल्लाह जरूर। तो क्या कहना है एपीएस को लेके? एपीएस में क्या नीट की कोचिंग अच्छी है, यहाँ आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए, 110% आना चाहिए। अगर आप कहेंगे कि यहाँ पे मतलब रेटिंग के लिए तो मैं 10 आउट 10 मैं हर चीज़ में दूंगा। क्या जो विजन हमारे चेयरमैन साहब का है उसकी वजह से ही ये पॉसिबल हो पाया है। क्या नाम है आपका? मुस्कान। आप कहाँ के रहने वाले? मुस्कान। मैं आजमगढ़ रहने वाली। मेरी कैटेगरी रैंक थी 5487 रैंक थी एंड मैंने यहाँ से मैंने इस साल नीट क्वालिफाई किया है। उतने ढेर सारे बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। जहाँ पे इक्का दुक्का सिलेक्शन हुआ करते थे, अब बच्चे दर्जनों की संख्या में सिलेक्ट हो रहे हैं। जो सफल हुए हैं उनको सलाह यही है कि आगे अपनी मेहनत जारी रखें। और मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ यहाँ के चेयरमैन सर के, यहाँ के जितने भी टीचर्स हैं, स्टाफ है, फैकल्टी हैं और मेरे पेरेंट्स, जिसकी वजह से मैं यहाँ पे आज खड़ी हूँ। लेकिन थोड़ा सा इस समय ऐसी सिचुएशन आ गई है कि बच्चे थोड़ा सा जल्दी वीक हो जाते हैं, जल्दी अपने आप को कमजोर समझ लेते हैं। तो मेरी उनको यही सलाह है, घबराए नहीं, सफलता की एक सीढ़ी है, मेहनत करते रहें, प्रयास करते रहें, उनको सफलता मिलेगी। आज जिन्होंने इस तरह की फैसिलिटी यहाँ अवेल कराई है बच्चों को, ये आसान काम नहीं है। लोग बहुत सी बातें करते हैं कि हम समाज सेवी हैं, ये है, वो है, ऐसा है, वैसा है, लेकिन हमने देखा नहीं कोई इस तरह का काम करता हो मेरे जिले में या आगे बढ़ किसी जिले में। तो बहुत बड़ी बात है जो ये कर रहे हैं। आप देख रहे हैं खबरों नजर चैनल। खबर यूपी के जिला आजमगढ़ से है। देखिए सीनियर जर्नलिस्ट शमीम जयराजपुरी की ये रिपोर्ट। एपीएस रेजिडेंशियल एकेडमी में नीट 2026 के चयनित मेधावियों का हुआ भव्य सम्मान। व्हाइट कोट एवं स्टेथोस्कोप भेंट कर बढ़ाया उत्साह। कोटिला चेकपोस्ट स्थित एपीएस रेजिडेंशियल एकेडमी में शनिवार को नीट 2026 में सफलता प्राप्त करने वाले मेधावी विद्यार्थियों के सम्मान में भव्य सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में चयनित विद्यार्थियों को चिकित्सा सेवा के प्रति उनके समर्पण एवं उज्जवल भविष्य के प्रतीक स्वरूप व्हाइट कोट एवं स्टेथोस्कोप भेंट कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में विद्यार्थियों, अभिभावकों एवं शिक्षकों के साथ बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। सम्मानित होने वाले विद्यार्थियों में मोहम्मद रमीज पुत्र स्वर्गीय मोहम्मद ताबिश ने 649 अंक एवं ऑल इंडिया रैंक 1544, अदीब हामिद पुत्र हामिद रियाज ने 626 अंक एवं ऑल इंडिया रैंक 4091, जैनब बानो पुत्री शाह आलम ने 560 अंक एवं AIR 29,784, नशरा अब्दुल्ला पुत्री अब्दुल्ला ने 558 अंक एवं AIR 31,125, अदनान खान पुत्र अतीक खान ने 554 अंक एवं AIR 34,128, इकरा रहमान पुत्री कफीलुर रहमान ने 550 अंक एवं AIR 37,536, मुजाहिद खान पुत्र शहाबुद्दीन खान ने 549 अंक एवं AIR 38,049 तथा मुस्कान पुत्री मनोज कुमार राम ने 482 अंक एवं कैटेगरी रैंक 5387 प्राप्त कर संस्थान एवं जनपद का गौरव बढ़ाया। कार्यक्रम का शुभारंभ अकेडमी के मैनेजर सेक्रेटरी CA मोहम्मद नोमान ने अतिथियों के स्वागत एवं अभिनंदन के साथ किया। उन्होंने कहा कि एपीएस रेजिडेंशियल एकेडमी विद्यार्थियों को केवल प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता दिलाने तक सीमित नहीं है, बल्कि उनमें अनुशासन, सेवा, नेतृत्व और सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना विकसित करने के लिए भी निरंतर कार्यरत हैं। उन्होंने चयनित विद्यार्थियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि वे चिकित्सा के क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवाएं देकर समाज और राष्ट्र का नाम रोशन करेंगे।
समारोह में शिबली नेशनल कॉलेज के पूर्व प्राचार्य डॉक्टर इफ्तिखार अहमद, लोटस हॉस्पिटल के प्रबंधन निदेशक एवं प्रधान परामर्शदाता डॉक्टर पंकज राय, सायरा हॉस्पिटल के डॉक्टर एहतिशाम अहमद, पल्स हॉस्पिटल के डॉक्टर मिर्जा आदिल बेग, डॉक्टर उबैदुल्ला MBBS MD, अबू साद अहमद खान, मास्टर अबरार अहमद, इखलाक अहमद, नदीम अहमद खान, अब्दुल्ला अलाउद्दीन, वसीम बारी, मुनमुन तथा अजमल हुसैन विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। शिबली नेशनल कॉलेज के पूर्व प्राचार्य डॉक्टर इफ्तिखार अहमद ने अपने संबोधन में कहा कि शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य केवल परीक्षा में सफलता प्राप्त करना नहीं, बल्कि विद्यार्थियों में उत्कृष्ट चरित्र, नैतिक मूल्यों एवं समाज के प्रति उत्तरदायित्व की भावना विकसित करना है। उन्होंने चयनित विद्यार्थियों को बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। अपने प्रेरक संबोधन में डॉक्टर पंकज राय ने कहा कि लगन, अनुशासन और निरंतर परिश्रम ही सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है तथा चिकित्सा मानव सेवा का सर्वोच्च माध्यम है। डॉक्टर एहतिशाम अहमद ने कहा कि एक सफल चिकित्सक बनने के लिए ज्ञान के साथ संवेदनशीलता, नैतिकता और सेवा भाव का होना अत्यंत आवश्यक है। डॉक्टर मिर्जा आदिल बेग ने कहा कि एक डॉक्टर की सबसे बड़ी पहचान उसका मानवीय व्यवहार और मरीजों के प्रति समर्पण होता है। डॉक्टर उबैदुल्लाह ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि सफलता निरंतर अध्ययन, आत्मविश्वास और धैर्य का परिणाम होती है तथा सीखने की प्रक्रिया कभी समाप्त नहीं होती। अन्य अतिथियों ने भी चयनित विद्यार्थियों को शुभकामनाएं देते हुए उनकी उपलब्धि की सराहना की तथा उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। इस अवसर पर चयनित विद्यार्थियों ने अपनी सफलता का श्रेय APS रेजिडेंशियल एकेडमी के अनुभवी शिक्षकों, अनुशासित शैक्षणिक वातावरण, नियमित टेस्ट श्रृंखला एवं व्यक्तिगत मार्गदर्शन को देते हुए कहा कि एकेडमी ने उनके मेडिकल कॉलेज में प्रवेश के सपने को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने जूनियर विद्यार्थियों से भी लक्ष्य निर्धारित कर निरंतर परिश्रम करने का आह्वान किया। कार्यक्रम के अंत में APS रेजिडेंशियल एकेडमी के निदेशक डॉक्टर ग्यास असद खान ने अपने समापन संबोधन में सभी अतिथियों, अभिभावकों एवं विद्यार्थियों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि संस्थान गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, अनुभवी मार्गदर्शन एवं अनुशासित वातावरण के माध्यम से विद्यार्थियों के सपनों को साकार करने के लिए निरंतर कार्य कर रहा है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि आने वाले वर्षों में भी एकेडमी इसी प्रकार उत्कृष्ट परिणाम देकर जनपद और प्रदेश का नाम रोशन करती रहेगी। इस कार्यक्रम में विद्यालय की प्रधानाचार्या श्रीमती रूपल पंड्या एवं उप प्रधानाचार्या रूना खान समेत विद्यालय एवं एकेडमी के सभी कर्मचारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन गरिमापूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ। क्या कहना चाहेंगे खास? मैं तो सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ और उन तमाम बच्चों को और उनके पेरेंट्स को मुबारकबाद देता हूँ जिन्होंने क्वालिफाई किया है, जिनका सिलेक्शन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में इंशाल्लाह हो जाएगा। हमारे 7-8 बच्चे ऐसे हैं, मैं उम्मीद करता हूँ, तो सबको मुबारकबाद। और जो बच्चे जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है उनसे भी मेरी यही गुजारिश है कि निराश ना हो, मेहनत करें और मेहनत करें, जितनी करते थे उससे ज़्यादा करें, उनका भी सिलेक्शन इंशाल्लाह जरूर। कितने साल हो गए सर जो आप लोग नीट की प्रिपरेशन कराते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट? कितने साल? 3 साल हो गए। 3 साल। जी। शुरुआत में उस तरह की कोई सफलता नहीं मिली, लेकिन अब जाकर के एक साथ 6-7 बच्चों का सफल होना कितना बड़ा? हाँ, दिन ब दिन ये तरक्की कर रहा है, रिजल्ट हमारा अच्छा ही हो रहा है। जो कमियां उसको हम लोग दूर करते जा रहे हैं। पहली साल 2 सिलेक्शन हुए थे, फिर उसके बाद 5 सिलेक्शन हुए, फिर 7 सिलेक्शन हो गए, इस साल 7-8 सिलेक्शन हो गए। आजमगढ़ जैसे रिमोट एरिया में नीट की तैयारी कराना कितना बड़ा चैलेंजिंग काम रहा है? चैलेंजिंग क्या, जो विजन हमारे चेयरमैन साहब का है तो वो उसकी वजह से ही ये पॉसिबल हो पाया है और उनकी सेक्रीफाइस, उनका मिशन और उनका विजन ही काम आ रहा है। एक पूरी टीम काम करती है। मैं अपने तमाम टीचर्स का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्होंने बहुत मेहनत किया है जिसका रिजल्ट आज सामने है। तो क्या कहना चाहेंगे उन छात्रों को जो सफल हुए हैं और जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं, नीट का एग्जाम उनका अगले साल? मैं तो उन लड़कों से कहूँगा कि जो अभी तुम्हारे बड़े भाई जो सीनियर पास हुए हैं उनसे सीखो, तुम लोग उनके साथ रहे हो, कैसे पढ़ते थे, कैसे उनके कॉन्सेप्ट क्लियर होते थे। और कुछ हमने डॉक्टर्स को भी बुलाए थे, शहर के बड़े डॉक्टर्स थे, उससे इसलिए बुलाया था कि इंस्पायरेशन ले, वो भी बड़े डॉक्टर, उनका सिलेक्शन हो गया है
वो भी इस शहर के, इस देश के बड़े डॉक्टर हो और इस समाज की सेवा कर सके। तो एग्जाम से पहले आपने बुलाया था उन डॉक्टरों को या फिर अभी आज की कार्यक्रम? नहीं, एक बार इससे पहले जो लोग कार्यक्रम कर चुके हैं, जब हमने एंट्रेंस कराया था, ओरिएंटेशन प्रोग्राम कराया था, तब डॉक्टर्स को बुलाया था। आज जब बच्चे सिलेक्शन हुए हैं तो उनके फैसिलिटेशन के लिए ये हमने प्रोग्राम तब से डॉक्टर्स को बुलाया है। जिले में कई बड़े संस्थान रहे और उसमें आजमगढ़ पब्लिक स्कूल ने इस तरह का रिजल्ट दिया है। इसके पीछे टीचरों की किस तरह की मेहनत मानते हैं और मैनेजमेंट ने किस तरह से उनका सहयोग किया है? देखिए, हमारा मेन फोकस टीचर्स का होता है, उनको फैसिलिटीज देना, उनको हर तरह की सहूलत देना, ताकि वो हर टेंशन से दूर होकर बच्चों पे फोकस करें। उसका ही रिजल्ट हमको दिख रहा है और बच्चे भी हमारे बहुत अच्छा है। बच्चे जो लोग ये मानते हैं कि नीट या जेईई जैसी तैयारियां कोटा, दिल्ली, लखनऊ जैसे मेट्रो शहरों में हो सकती है, आजमगढ़ में जब आप लोगों ने शुरुआत किया तो लोगों का क्या रुझान था? लोग मान रहे थे इस बात को कि यहाँ पे ये संभव है? नहीं, एक तो मुझे हंसी आती है, पहले जब हमने शुरू किया था तो एक बार ऐसा लोगों ने कहा कि नहीं चल पाएगी, आजमगढ़ में ये चीज़ नहीं हो पाएगी। हमने हमारा एक बहुत शेड्यूल था, प्रोफेशनल शेड्यूल था, कुछ बच्चे नहीं थे उसको एक्सेप्ट कर पा रहे थे, कुछ बच्चे चले भी गए, तो ऐसा लगा कि हमें नहीं लगा, लोगों को लगा कि नहीं चल पाएगा, लेकिन हमने अपने जो उसूल थे, जो सिद्धांत थे, उस पर हम कायम रहे और बहुत अच्छा रिजल्ट रहा। आज मुझे यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। सबसे पहले तो उन बच्चों के से पहले मैं एपीएस फैमिली, गुड्डू जमाली साहब और नुमान साहब को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। उनको ढेर सारी मेरी तरफ से बताइयाँ साधुवाद कि उन्होंने इस तरह का एक प्लेटफॉर्म तैयार किया है आजमगढ़ जैसे सिटी में, छोटे शहर में, जहाँ पे जिन बच्चों के पास रिसोर्सेज नहीं है, चाहे फाइनेंशियल या किसी भी तरह के, उनके लिए उन्होंने मौका तैयार किया है, मंच तैयार किया है अपने आप को उस फील्ड के लिए जाने के लिए। तो सबसे पहले इनको मुबारकबाद। उसके साथ साथ जो बच्चे आज सिलेक्ट हुए हैं आजमगढ़ में, ये बड़ी खुशी की बात है कि छोटे शहर से उतने ढेर सारे बच्चे सिलेक्ट हुए हैं। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। जहाँ पे इक्का दुक्का सिलेक्शन हुआ करते थे, अब बच्चे दर्जनों की संख्या में सिलेक्ट हो रहे हैं। तो मेरी सबको ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी आशीर्वाद। साथ में हम ये भी उनको सलाह देना चाहेंगे कि भी एक पहली सीढ़ी है उनके करियर की, उनके ड्रीम की, तो आगे अपने पैर जमीन पे रखें, खूब ढेर सारी मेहनत करें और ऊंचा मुकाम हासिल करें अपने फील्ड में। लगभग 23 लाख बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था नीट के एग्जाम में और आजमगढ़ जिले से तकरीबन 2 दर्जन बच्चे सिलेक्ट हुए हैं विभिन्न संस्थानों से, एपीएस से। तो इन बच्चों को क्या सलाह होगी जो सफल हुए हैं, और जो कामयाब नहीं हुए खासकर उनको क्या सलाह होगी? जो सफल हुए हैं उनको सलाह यही है कि आगे अपनी मेहनत जारी रखें अच्छा करियर बनाने के लिए। जो असफल हुए हैं उनको भी मेरी सलाह है कि हिम्मत नहीं हारें, ठीक है। सफलता केवल एक बार मिलती है, तो उसके लिए जी जान से जुटे रहें, मेहनत करते रहें, सफलता उनके भी कदम चूमेंगी आगे वाले दिनों में। सर, बहुत सारे केसेस हमने देखे। अभी कल एक बच्ची ने सुसाइड कर लिया, नीट क्वालिफाई नहीं कर पाई थी। तो ऐसे लोगों के लिए क्या कहेंगे, कैसे अपना जो बेस्ट वे है वो सिलेक्ट करें ताकि उनको कोई प्रेशर ना हो और आसानी से अपनी फील्ड को क्वालिफाई कर सकें? इसमें देखिए, आपके घर वालों का, परिवार का, साथ में जो उनके मोटिवेटर्स हैं, जो कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले हैं, उनका भी बड़ा रोल है कि उनको हमेशा पॉजिटिव रखें, उनके अंदर कभी नेगेटिव अप्रोच आने ना पाए। क्योंकि बच्चे देखिए, उस तरह के बच्चे अब उस तरह के नहीं जैसे हम लोग हुआ करते थे, ठीक है। स्ट्रीट स्मार्ट बच्चे लड़ के आते थे, झगड़ के आते थे, तो उनको लिए कोई फर्क नहीं पड़ता था, सफलता उनको कभी परेशान नहीं करती थी। हाँ, उससे वो मजबूत हुआ करते हैं। लेकिन थोड़ा सा इस समय ऐसी सिचुएशन आ गई है कि बच्चे थोड़ा सा जल्दी वीक हो जाते हैं, जल्दी अपने आप को कमजोर समझ लेते हैं। तो मेरी उनको यही सलाह है, घबराए नहीं, सफलता की एक सीढ़ी है, मेहनत करते रहे, प्रयास करते रहे, उनको भी सफलता मिलेगी। आजमगढ़ सबका अपना समय होता है, समय आएगा तो उनको भी सफलता मिलेगी। आजमगढ़ पब्लिक स्कूल के योगदान को कैसे देखते हैं? फ्री ऑफ कॉस्ट में, मतलब यहाँ पे फ्री बच्चों को नीट की तैयारी कराई जाए। मैंने पहले कहा है ना कि उन बच्चों से पहले मैं इनको बधाई देना चाहता हूँ जिन्होंने इस तरह की फैसिलिटी यहाँ अवेल कराई है बच्चों को। ये आसान काम नहीं है। लोग बहुत सी बातें करते हैं कि हम समाज सेवी हैं, ये है, वो है, ऐसा है, वैसा है, लेकिन हमने देखा नहीं कोई इस तरह का काम करता हो मेरे जिले में या आगे बढ़ किसी जिले में। तो बहुत बड़ी बात है जो ये कर रहे हैं और ऊपर वाला इनको सफा देगा इस चीज के लिए। साथियों, मुस्कुराइए कि मैं एपीएस आजमगढ़ में हूँ। वो एपीएस आजमगढ़ जो बच्चों को मिसाली तालीम दे रहा है, हायर एजुकेशन दे रहा है। और एपीएस आजमगढ़ के जो बानी हैं, जो संस्थापक हैं, जो चेयरमैन है शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली साहब, जो मौजूदा वक्त में, मौजूदा समय में समाजवादी पार्टी से एमएलसी भी हैं, और सीए नोमान साहब जो एपीएस के मैनेजर हैं, प्रिंसिपल हैं, टीचर्स हैं, तमाम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि आजमगढ़ के बच्चे तालीम याफ्ता हों और एपीएस से पढ़कर निकलें तो आजमगढ़ का नाम रोशन करें, अपने स्कूल का नाम रोशन करें। आपका क्या नाम है और ये जो नीट का इम्तिहान हुआ था उसमें कितना नंबर आप लाए, क्या रैंक थी आपकी? मेरा नाम मोहम्मद रमीज है और बिलोंग्स टू शाहू आजमगढ़, और मेरा इस साल मार्क्स आए हैं 649 नंबर और रैंक आई है 1544।
पिछली साल मेरा 2 नंबर से कट ऑफ नहीं क्लियर हो पाया था, सिलेक्शन नहीं हो पाया था, तो मैं यहाँ पे नुमान सर से बात करके चला आया था 25 जून को। फिर मैं पूरी साल कंसिस्टेंटली पढ़ाई की और सेल्फ स्टडी बहुत ज्यादा की और क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत किया, और जो भी डाउट आता था मेरे सर क्लियर कर देते थे यहाँ पे जो भी फैकल्टी है, और फैसिलिटी नंबर 1। अच्छा, पढ़ाई का जो समय था आपका, जो टाइम टेबल था, कैसे क्या था आपका, कैसे बनाते थे? मैं ज्यादातर फॉलो करता था, सुबह मैं उठता था 5 या 6 बजे अकॉर्डिंग सुबह हो जाती है, और फिर मैं सुबह उठता पढ़ता, और डेली 13 से 14 घंटा पढ़ता था। पूरी रात जाकर भी पढ़ते थे? नहीं, रात में मैं सवेरे सो जाता था, और मैं प्रेफर करता था कि सुबह ही पढ़ूं, सुबह से लेकर शाम तक 9, 10, 11 बजे में सो जाता था। एपीएस आजमगढ़ की मेहनत रंग लाई। हाँ, और यहाँ के जो टीचर्स हैं, जो एपीएस परिवार है, वो एक मिसाली कारनामा अंजाम दिया है इस मैदान में। क्या कहना है शाह आलम गुड्डू जमाली साहब के लिए, सी नुमान साहब के लिए? नुमान सर और गुड्डू जमाली सर को मैं बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि उन्होंने जो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की है, ये इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया है। कोटा और राजस्थान बच्चे जाते हैं, यहाँ की मतलब आसपास के जितने भी सिटी में हैं, वहाँ पे बच्चे यहाँ पर आते हैं और भरोसा करके अपनी प्रिपरेशन शुरू कर देते हैं, और एक साल पूरी देते हैं। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं छाऊं आजमगढ़ से। अच्छा, बहुत से बच्चे आजमगढ़ के या पूर्वांचल के बच्चे दिल्ली, लखनऊ, कोटा और बड़े शहरों का रुख करते हैं नीट की कोचिंग के लिए, तो क्या कहना है एपीएस को लेके? एपीएस में क्या नीट की कोचिंग अच्छी है, यहाँ आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए, 110% आना चाहिए। अगर आप कहेंगे कि यहाँ पे मतलब रेटिंग के लिए, तो मैं 10 आउट 10 मैं हर चीज में दूंगा, और भरोसा करके आइए और यहाँ पे अपनी प्रिपरेशन करिए। लेकिन जगह तो महदूद है, किसी 85 बच्चे ले सकते हैं, महदूद है इंशाल्लाह। तो महदूद है, तो क्या कहना चाहते हैं एपीएस परिवार के लिए और खास तौर से शाह आलम गुड्डू जमाली साहब, सी नुमान साहब के लिए कि जगह बढ़ाना चाहिए बनाना? बिल्कुल, और भी बच्चों को आसपास जैसे आजमगढ़ में बहुत से लोग हैं जो नीट प्रिपरेशन करते हैं, तो नुमान सर और गुड्डू जमाली साहब को मैं यही कहूँ कि वो और सीटें बढ़ाएं और भी बच्चे जिससे आ सकें। आप हमसे बातचीत कर रहे थे खबरों नजर चैनल के लिए, शमीम जराजपुरी, आजमगढ़। क्या नाम है आपका? मुस्कान। आप कहाँ के रहने वाली मुस्कान? मैं आजमगढ़ की रहने वाली हूँ। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। आपने कामयाबी हासिल किया है नीट के इम्तिहान में, और आज एपीएस आजमगढ़ में आपको सम्मानित किया गया है, आपकी हौसला अफजाई की गई है। क्या कहना है आपका, नीट के इम्तिहान में कितना नंबर रहा और क्या रैंक रही? मेरी कैटेगरी रैंक थी 5487 रैंक थी, एंड मैंने यहाँ से मैंने इस साल नीट क्वालिफाई किया है, और मैंने 11th and 12th एपीएस रेसिडेंशियल एकेडमी से पढ़ा है, और मैं एक साल की तैयारी के बाद मैं यहाँ पे आज आप लोग के सामने खड़ी हूँ, और मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ यहाँ के चेयरमैन सर के, यहाँ के जितने भी टीचर्स हैं, स्टाफ है, फैकल्टी हैं, और मेरे पेरेंट्स जिसकी हेल्प की वजह से मैं यहाँ पे आज खड़ी हूँ। धन्यवाद सबको। एंड यहाँ पे एपीएस रेसिडेंशियल एकेडमी में फ्री ऑफ कॉस्ट सब होता है। फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब 0 कॉस्ट। यहाँ पे सब आपको खाना, रहना और स्टडी एवरीथिंग, सारे मटेरियल्स आपको मिलते हैं। यहाँ पे टेस्ट हमेशा रेगुलर टेस्ट होते हैं, टेस्ट की एनालिसिस कराई जाती है, और आपको टीचर्स बताते हैं कि कैसे आगे क्या आप में कमी है, क्या आपको सुधार करके आगे आप बढ़ेंगे। और हाँ, मैंने 1 साल का ड्रॉप मैंने लिया था। अच्छा, हाँ, ये पहला साल था आपका? हाँ, सारी तैयारी आपने यही किया है? हाँ। एपीएस आजमगढ़ के जो बानी है, जो चेयरमैन है शाह आलम गुड्डू जमाली साहब, वो जो ये खिदमत कर रहे हैं तालीम के मैदान में, उनके लिए क्या कहना है? और जो मैनेजर है नुमान साहब, सी नुमान साहब, उनके लिए क्या कहना है? उनकी यही कोशिश रहती है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे यहाँ से सेलेक्ट हों, और वो किसी भी बच्चे को किसी भी तरीके कोई भी परेशानी यहाँ पे रहने में ना हो। वो हर एक A to Z सारी चीजें वो नोट करते हैं, और वो अपने खुद आते हैं आरक्षण करने के लिए। बच्चों से पूछते हैं कि क्या उनकी प्रोग्रेस है, क्या उनके रिजल्ट्स देखते हैं, पूछते हैं क्या उनकी प्रोग्रेस है, क्या यहाँ पे और किया जा सके कि आगे के बच्चे और मोटिवेट हों। और मैं उनको बस
थैंक्स कहना चाहूंगी सबको, यहाँ के चेयरमैन सर को और अपने मैनेजर सर को, बस थैंक्स कहना चाहूंगी। टाइम टेबल क्या बनाया? यहाँ का एक फिक्स्ड टाइम टेबल है, अब जिसके मतलब जो आपको टीचर्स बताते हैं कि टीचर्स अप्सरा का एक फिक्स टाइम टेबल है जिसको आपको फॉलो करना होता है, और वो मतलब एक बहुत भी बेहतरीन टाइम टेबल है जिसके थ्रू आप एक मेडिकल कॉलेज में दाखिला ले सकते हैं। मुस्कान है और इनको आज कामयाबी मिली है और जो मेहनत किया है उसकी सफलता मिली है। यही वजह है कि आज मुस्कान के चेहरे पे मुस्कान है। अब हमसे बातचीत कर रही थी। खबरों नजर चैनल के लिए शमीम जराजपुरी, आजमगढ़। साथियों, एपीएस आजमगढ़ में जो नीट की कोचिंग चल रही है, एपीएस रेसिडेंशियल एकेडमी के जो बच्चे हैं उन्होंने सफलता की एक नई कहानी लिखी है। अतीक साहब हैं, आप उनके बेटे हैं। मैं कटौली कला लालगंज आजमगढ़ से हूँ। मैंने इस बार री-नीट 2026 एग्ज़ाम दिया था जिसमें मेरे नंबर 554 आ रहे हैं और मेरी रैंक ऑलमोस्ट 34,000 है। मेरा इस बार एक दो क्वेश्चन से शायद मुझे लगता है कि मैं पीछे रह गया हूँ, और मैंने तैयारी यहाँ एपीएस रेसिडेंशियल एकेडमी में 2 साल मैंने तैयारी की थी। यहाँ पे सारे टीचर्स, सारे स्टाफ्स काफ़ी अच्छे सपोर्टिव थे और पढ़ाई में काफ़ी मोटिवेट करते थे, और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ एपीएस का, ताकि उन्होंने इतना अच्छा इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया, और मेरे पेरेंट्स का उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। कभी जब मार्क्स कम आते थे टेस्ट में तब हर समय मोटिवेट करते रहे, कभी डिसअपॉइंटमेंट नहीं हुई। तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अपने पेरेंट्स का और टीचर्स का। कितना मार्क्स रहा? 554, 34,000। मोती भाई, क्या कहना, बच्चे को लेकर बड़ी मेहनत किया लेकिन 2 सवाल से जो प्रश्न उत्तर रहेगा, क्या कहना चाहते हैं? जी सर, सबसे पहले तो मैं एपीएस का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि इन्होंने जो है इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया था, जो फाउंडेशन इन्होंने कराया। किसी बच्चे की कामयाबी के पीछे किसी एक आदमी का हाथ नहीं होता, बहुत सारे लोगों का योगदान होता है, टीचर्स का, स्कूल मैनेजमेंट का और यहाँ के स्टाफ का। तो इन लोगों ने काफ़ी मेहनत की इसके लिए, इसके फाउंडेशन के लिए, और इसने भी काफ़ी मेहनत की दिनों रात जो है, क्योंकि पढ़ाई का शौक इसको बचपन से ही था। तो मैंने इसके शौक को पहचाना और मैं भी इसके पीछे लगा, और इसने भी मेरा बहुत साथ दिया। तो आज मुझे बहुत फख्र है कि मैं इस मुकाम पे मेरा लड़का पहुंचा है। तो इंशाल्लाह आज नहीं तो कल इसको सीट मिल ही जाएगी, और मैं कोशिश करूंगा कि स्टेट काउंसिलिंग में मैं जाऊं। और लेकिन बहुत शुक्रिया स्कूल का और हमारे दोस्तों का, हमारे नातेदारों का, जिन लोगों ने बहुत मदद की। पूरी तैयारी आपने एपीएस में किया? जी, एपीएस में बहुत 11th किया इसने यहाँ पे, 12th किया, और उसके बाद जो यहाँ गुड्डू जमाली सर ने जो एपीएस एकेडमी चलाया, मैं समझता हूँ बहुत बड़ा काम किया आजमगढ़ के लिए, और ये बहुत सारे बच्चों के लिए आने वाले दिन में बहुत अच्छा होगा। ये कौन सा साल था? ये इसका फर्स्ट अटेम्प्ट था, और मैं समझता हूँ कि अभी थोड़ा सा और कहीं न कहीं चूक रह गई, तो इंशाल्लाह आगे उसको। आप रहने वाले कहाँ के? ये मैं कटौली कला आजमगढ़। आप दोनों लोग हमसे बातचीत कर रहे थे। खबरों नजर चैनल के लिए शमीम जराजपुरी, आजमगढ़।